नमस्कार, आप देख रहे हैं .com रिपोर्टर। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवा नेता के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और जमीनी पकड़ से छात्र राजनीति की दुनिया में नई मिसाल कायम की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनोद जाखड़ की, जिन्हें हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति न केवल एनएसयूआई के लिए बल्कि पूरे देश के दलित और युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 20 फरवरी 2026 को इसकी घोषणा की और यह राजस्थान से पहली बार किसी नेता को इस ऊंचे पद पर पहुंचाने वाली घटना है। इस रिपोर्ट में हम विनोद जाखड़ के जीवन के सफर को विस्तार से जानेंगे कि कैसे एक साधारण गांव से शुरू हुई यह यात्रा देश के सबसे बड़े छात्र संगठन के शीर्ष तक पहुंचती है। साथ ही जानेंगे कि कैसे उनके काम और संघर्ष ने एक अनुसूचित जाति यानी दलित समाज के व्यक्ति को, युवा को इस मुकाम तक पहुंचाया। यह रिपोर्ट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। विनोद जाखड़ का जन्म 7 सितंबर 1994 को राजस्थान के जयपुर जिले की विराटनगर तहसील के मेड गांव में एक साधारण दलित परिवार में हुआ। उनके पिता एक मिस्त्री हैं जो प्लास्टर का काम करते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वे आसानी से शहर की चकाचौंध में कदम रख सके। जब विनोद महज 7 साल के थे तब बेहतर रोजगार की तलाश में उनका परिवार जयपुर आता है। यहाँ विनोद अपनी शुरुआती शिक्षा उस स्कूल से लेता है जहाँ उनके पिता मिस्त्री यानी कारीगर का काम करते थे। यह दौर उनके लिए संघर्ष से भरा था, गरीबी, जातिगत भेदभाव और शिक्षा की चुनौतियाँ। लेकिन विनोद ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बीए किया और 2017 में समाजशास्त्र से एमए किया। एक दलित परिवार से आने वाले विनोद को बचपन से ही सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ा। राजस्थान जैसे राज्य में जहां जातिवाद गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं, उनके लिए संघर्ष करके आगे बढ़ना आसान नहीं था। लेकिन इसी संघर्ष ने उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों को अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हुए अपने अनुभव से सीखा कि शिक्षा और राजनीति ही बदलाव का माध्यम हो सकती है। उनके शुरुआती दिनों में वे छात्रों की समस्याओं जैसे फीस वृद्धि, हॉस्टल की कमी और परीक्षा सुधार से जुड़ गए, जो बाद में उनके राजनीतिक सफर की नींव बनी। विनोद जाखड़ का राजनीति में औपचारिक प्रवेश 2014-15 में हुआ, जब वे राजस्थान कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी और वह भी ऐसी कैटेगरी से पहले दलित अध्यक्ष के रूप में। इस पद पर रहते हुए उन्होंने छात्रों के हितों के लिए कई बड़े आंदोलन, कैंपस में बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर चलाए। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2018 में, जब एनएसयूआई ने उन्हें राजस्थान यूनिवर्सिटी यानी छात्र संघ चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 70 साल के इतिहास में अब तक दलित समुदाय से कोई भी छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बना था। 28,000 से अधिक छात्रों वाली इस यूनिवर्सिटी में लगभग 8-9 हजार SC/ST के छात्र पढ़ते हैं। लेकिन वहां पैसा और कथित ऊंची सवर्ण जाति के लोगों के बाहुबल के कारण दलित समुदाय से एक मजबूत नेता नहीं उभर पा रहा था। एनएसयूआई से टिकट नहीं मिलने पर विनोद जाखड़ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। लेकिन यूनिवर्सिटी में एक दलित के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ना आसान नहीं था। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में चाहे एबीपी हो या एनएसयूआई, दोनों में पैसा अहम रोल निभाता है। चुनाव प्रचार सामग्री में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। ऐसे में इससे पार पाना विनोद के लिए एक बड़ी चुनौती थी। विनोद ने एनएसयूआई से बगावत कर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हासिल की। छात्रों के मिले अपार समर्थन से ब्राह्मण, जाट और राजपूतों के वर्चस्व वाली छात्र संघ अध्यक्ष पद पर पहली बार किसी अनुसूचित जाति यानी दलित ने चुनाव जीता। विनोद जाखड़ को मिले वोट समर्थन का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि एनएसयूआई और एबीवीपी के प्रत्याशियों को मिले कुल वोटों से 65 वोट ज्यादा मिले थे। यह जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं थी, बल्कि जातियों की दीवार तोड़ने का प्रतीक थी। विनोद ने सभी जातियों के छात्रों को एकजुट किया। विनोद ने जीतने के बाद कहा कि यह जीत पावर और मनी की राजनीति पर छात्रों का करारा जवाब है। इस दौरान उन्होंने छात्रों की बुनियादी समस्याओं पर फोकस किया, जैसे फीस में कटौती, हॉस्टल अलॉटमेंट में पारदर्शिता और परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार मुख्य मुद्दे थे। विनोद की सादगी और जमीनी जुड़ाव ने उन्हें लोकप्रिय बनाया, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उन्हें संगठन से निष्कासन का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपनी विचारधारा पर अडिग रहते हुए एनएसयूआई में वापसी की। विनोद जाखड़ के सफर में उनके आंदोलन और काम ऐसे हैं जो एक दलित युवा को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में निर्णायक साबित हुए। सबसे पहले 2018 की उनकी निर्दलीय जीत ने साबित किया कि जाति बंधनों से ऊपर उठकर राजनीति की जा सकती है। इससे दलित युवाओं में विश्वास जागा कि वे भी मुख्य धारा की राजनीति में जगह बना सकते हैं। और ऐसी दलित पूजा वर्मा जब राजस्थान विश्वविद्यालय की अगले ही सत्र में अध्यक्ष बनी तो दलितों में विश्वास बना कि वे लोग अब हाशिए पर नहीं रहने वाले। फिर विनोद जाखड़ ने एनएसयूआई में ससम्मान वापसी की और संगठन ने विनोद का जुझारूपन देखते हुए राष्ट्रीय सचिव बनाया।
और जनवरी 2024 में राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर उनकी काबिलियत पर संगठन ने विश्वास की मोहर लगा दी। इस पद पर रहते हुए उन्होंने छात्र हितों को लेकर कई महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए, छात्र हितों के लिए प्रदर्शन किए, शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और रोजगार मुद्दों के साथ दलित वर्गों की आवाज उठाई। सबसे चर्चित मुद्दा रहा आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम का विरोध, जहां उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित कर दिया कि देश में सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं है। इस विरोध के चलते उन्हें 17 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। यह आंदोलन न केवल छात्र अधिकारों का था बल्कि सांप्रदायिकता और जातिवाद के खिलाफ भी था। एक दलित युवा के रूप में विनोद ने हमेशा एससी एसटी के छात्रों के आरक्षण, छात्रवृत्ति और सुरक्षा मुद्दों पर फोकस किया। उन्होंने अनअधिकृत युक्तियों को लेकर भी विवाद झेला। राष्ट्रीय स्तर से उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, परंतु विनोद अपने फैसलों पर अडिग रहे। इस प्रकरण से दलित वर्ग विनोद के साथ एकजुटता से खड़ा रहा। इसे विनोद जाखड़ की दलित और युवाओं में स्वीकारोक्ति ने और लोकप्रिय बना दिया। विनोद जाखड़ की सादगी और संघर्षशील युवाओं के लिए प्रेरणादायक रही। विनोद के कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन राजनीतिक वार्ताकार विनोद को सचिन पायलट के करीबी मानते हैं। पर विनोद जाखड़ की राजनीतिक समझ, जैसे जातियों को जोड़ना, चुनाव जीतना और संगठन में लॉयल्टी, ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। दलित समाज के लिए यह उदय एक रे ऑफ होप यानी उम्मीद की किरण है, जहां ब्राह्मणवाद और जातिवाद के खिलाफ विविधताओं और प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है। एनएसयूआई में विनोद की प्रगति जबरदस्त रही। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने संगठन को मजबूत किया। वे दलित वर्ग के ऐसे युवा नेता के रूप में उभरे जिनके आह्वान भर से हजारों युवाओं का रेला सड़कों पर उतर सकता है। विनोद जाखड़ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर तक पैदल चले। दलित समाज पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ शहर की सड़कों, ढाणियों से लेकर दूर दराज के गांवों तक में इंसाफ दिलाने के लिए खड़े रहे और राजस्थान में दलितों की आवाज बनकर उभरे। अब नई जिम्मेदारी में भी वे देश के छात्रों, युवाओं और दलितों की उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। और यही सोचकर राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजरते हुए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुने। 20 फरवरी 2026 को यह ऐतिहासिक नियुक्ति हुई, जहां वह वरुण चौधरी को रिप्लेस कर एनएसयूआई के नए चीफ बनेंगे। इसका सबसे बड़ा छात्र संगठन है और राजस्थान से किसी को यह पद मिलना पहली बार है। विनोद जाखड़ के नेतृत्व में एनएसयूआई शिक्षा, रोजगार, छात्र अधिकारों पर मजबूत आवाज बनेगी। वे पहले से ही छात्रों की आवाज बनकर संघर्ष कर रहे हैं और अब राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव ला पाएंगे। विनोद जाखड़ का उदय दलित युवाओं के लिए एक मील का पत्थर है। एक साधारण परिवार से निकलकर जातिवाद को चुनौती देकर वे साबित कर रहे हैं कि मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उनके आंदोलन जैसे आरएसएस विरोध और छात्र अधिकारों ने साबित किया कि दलित नेता न केवल अपनी कम्युनिटी बल्कि पूरे समाज को एकजुट रख सकता है। यह नियुक्ति एससी, एसटी, ओबीसी की एलिवेशन का प्रतीक है, जो देश में जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण है। विनोद जाखड़ का सफर प्रेरणादायक है। गांव से दिल्ली तक, संघर्ष से सफलता तक, उनके नेतृत्व में एनएसयूआई नई ऊंचाइयां छुएगी। उन्हें हार्दिक बधाइयां। क्या आपको लगता है कि यह नियुक्ति छात्र राजनीति को बदल कर रख देगी? कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। नमस्कार।